હેપી ફોર્જિંગ્સ. તો એના પર કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. કંપનીના CFO पंकज कुमार गोयल अपनी साथ जुड़ाई गया है. पंकज जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका शो पर. सबसे पहले सर समझना चाहेंगे ओवरऑल कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, वो आप थोड़ा व्यूअर्स के लिए बताइए. देखिए, कंपनी जो है ये 1979 की 43 इयर्स ओल्ड कंपनी है जो ऑटो और नॉन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के अंदर कंपोनेंट्स बना रही है. इस कंपनी ने स्टार्ट किया था जब साइकिल कंपोनेंट्स के साथ स्टार्ट किया था, तो ग्रोइंग रैपिडली उसके बाद इसने हैवी प्रेस लाइंस के अंदर अपने आप में इन्वेस्ट किया. आज कंपनी जो है एक अकेला फोर्जिंग कंपनी ना होके ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसके अंदर 10 किलो से लेके 200 केजी तक का सिंगल प्रोडक्ट बना रही है. कंपनी के पास हैवी फोर्जिंग प्रेस लाइंस हैं, 8000 टन फोर्जिंग लाइंस, 14000 टन प्रेस लाइंस, जिसके अंदर कंपनी आज ऑल सेक्टर्स के अंदर बिग ओईएम्स को सर्व कर रही है, फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल से लेके फार्म इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल, ऑफ हाईवे, तो हर सेक्टर के अंदर कंपनी आज ओईएम्स को इंजन कंपोनेंट्स के अंदर पार्ट सप्लाई कर रही है. जी डेफिनेटली. और पंकज सर, जैसे आपने ओएम के ऊपर मेंशन किया, तो आपके टॉप 5 जो कंपनी के ओएम क्लाइंट्स है वो कौन से हो, और गोइंग फर्दर फॉर फ्यू इयर्स आप आने वाले साल में कैसे देख रहे हैं कंपनी का ग्रोथ? देखिए, कंपनी के जो टॉप कस्टमर्स हैं उसके अंदर मेजरली आ जाता है अशोक लेलैंड है, जेसीबी है, वोल्वो आइशर ग्रुप है, उसके बाद अदर 2-3 कस्टमर्स और भी हैं, महिंद्रा है, ऑल ट्रैक्टर्स प्लेयर्स हैं. तो ये मेजर को टॉप कस्टमर्स हैं आज के टाइम पे इंडिया के, जो काम कर रहे हैं कंपनी के साथ. ग्रोथ पर्सपेक्टिव के अंदर कंपनी ने पिछले कुछ सालों में ओवरऑल कंपनी के पास 66 कस्टमर्स की लाइन है जो ऐड हुए हैं, जिसमें से लास्ट 3 इयर्स के अंदर कंपनी ने ऑलमोस्ट 20 to 25 नए कस्टमर्स ऐड किए हैं, विच इज मेजरली डाइवर्सिफाइंग. आप कह लीजिए उसके अंदर इंडस्ट्रियल बिजनेस के अंदर और ऑफ हाईवे के अंदर मेजरली कंट्रीब्यूशन वहां से आ रहा है. तो गोइंग फॉरवर्ड आज ही कस्टमर इतने सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम कर चुके हैं हम कस्टमर के साथ, कि वी सी कि हमारे पास मेजर चंक उन कस्टमर से काफी निकल के आने वाला है, जिसके अंदर बॉनफिलियोली है, लिबर है, टाटा है, बहुत सारे कस्टमर है जिनके साथ हमने नया काम स्टार्ट किया है. ओके. और सर आगे बात करेंगे फोर्जिंग और ऑटो एंसिलरी के ऊपर. अगर बात करें तो ये सेगमेंट का फोकस अभी ईवी के फ्रंट पर ज़्यादा हम देख रहे हैं. तो कंपनी का आपका भी कुछ फोकस ईवी के फ्रंट पर कुछ रहेगा, कुछ प्लान्स? देखिए, कंपनी जो है मेजरली हैवी प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा है, जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को कैटर करती है, ट्रैक्टर्स इंडस्ट्री को करती है और इंडस्ट्रियल बिजनेस को करती है. तो अगर आप इन सेक्टर्स को देखते हैं तो यहाँ पे ईवी का भी ट्रिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, और रेदर यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री के अंदर देखें तो हाइड्रोजन बेस्ड इंजन की बात हो रही है आज के टाइम पे, और उसके अंदर नई नई लॉन्च और 2027-2030 तक के प्लान आ रहे हैं. तो एज फर वी आर नॉट मच इनटू द ईवी, हम पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर बहुत ज्यादा डील नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे पास वहां पे कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि हमें ईवी का बहुत सारा प्लान करना पड़े. फर्स्ट ऑफ ऑल, दो हम ईवी व्हीकल्स के अंदर वी आर डूइंग द एक्सेल बीम्स जो हम सप्लाई कर रहे हैं आज भी, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट. सो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी जो है हैवी कंपोनेंट्स के अंदर मेजरली ज्यादा है, तो वी डोंट फाइंड ईवी एज ए थ्रेट टू द कंपनीज बिजनेस मॉडल. ओके. तो एकदम क्लियर व्यू है आपका सर यहाँ से. और कुछ फाइनेंशियल के ऊपर पंकज सर अभी बात करते हैं, तो कंपनी ने यहाँ से 43% ऑफ रेवेन्यू अकेगर जो है ओवर द लास्ट 2 इयर्स देखा है. तो ये लेवल कितना सस्टेनेबल लग रहा है आपको? देखिए, वेरी ऑनेस्टली 43% का जो ग्रोथ है दैट इज बेस्ड ऑन द FY21 नंबर विच इज ए कोविड ईयर वेरी क्लियरली. बट कंपनी का जो ओवरऑल जो सस्टेनेबल ग्रोथ रहा है फॉर लास्ट 10 इयर्स, इट हैज ग्रोन ऑन एट ए कैगर ग्रोथ ऑफ 17 to 18%. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है, कंपनी टॉप लाइन के अंदर बहुत सारा वैल्यू एडिशन कर रही है. कंपनी का मशीनिंग बिजनेस जो है आज 84% टोटल टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो टॉप है किसी भी कंपनी के अंदर इस लाइन के अंदर. तो वो वैल्यू, उसकी वजह से कंपनी का टॉप लाइन अगर 18% से 17% से ग्रो कर रहा है, तो कंपनी का अबीटा मार्जिन 25% के साथ ग्रो किया है लास्ट 10 इयर्स के अंदर, और पैट मार्जिन 40% प्लस से ग्रो किया है. तो गोइंग फॉरवर्ड भी मिनिमम कंपनी का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, तो गोइंग फॉरवर्ड वी आल्सो सी वी डोंट फाइंड एनी रीजन कि हम इससे कम कहीं भी ग्रो करेंगे नेक्स्ट ईयर्स के अंदर.
ओके सर, मार्जिन्स के ऊपर वैसे तो आपने एक मेंशन किया, बट ओवर द लास्ट 3 इयर्स अगर देखें तो मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन द रेंज ऑफ 27 to 29%। अगर देखें फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 जो था वहाँ पे जो एक ग्रोथ हम देख रहे हैं 29% तक इन H1 FY24। तो यहाँ पर कुछ और स्कोप है बिल्ड होने का मार्जिन्स के फ्रंट पर फॉर कमिंग क्वार्टर्स? देखिए सर्टेनली हमारी इंडस्ट्री जो ऐसी है, हमने जो नए बिजनेस के अंदर जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी वैल्यू एडिशन इससे ज़्यादा आने वाली है, तो वी डेफिनेटली फोरसी कि हमारा जो मार्जिन्स हैं इससे बेटर रहेगा। बेसिकली हम ये भी देखते हैं कि वी आर मटेरियल के पास ऑन थ्रू का सिस्टम क्या रहता है, अगर इन्हें इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड रहता है तो ये मार्जिन आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिख सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट अबीटा वी हैव बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, और हम कहीं ना कहीं अबीटा पर केजी भी अपना देखते हैं। हमारा लास्ट 10 ईयर के अंदर अबीटा पर केजी जो है ₹15 से ₹48 केजी तक टच किया है, जो इम्प्रूव हुआ है। एंड वी आल्सो सी कि हमारा गोइंग फॉरवर्ड इससे ज़्यादा इम्प्रूव होगा इसके अंदर। जी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी सर हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ पेयर्स के नाम भी लेना चाहूँगी, लाइक MM फोर्जिंग, भारत फोर्ज, क्राफ्टमैन ऑटो, रामकृष्ण फोर्जिंग। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो मार्जिन प्रोफाइल जो है कंपनी की इट्स हायर एट 28.5%। तो क्या कुछ इससे आप डिफरेंट कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स ले रहे हैं तो पेयर्स से एक अलग और एक अच्छा परफॉर्मेंस है? कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी जो हमें ऐड करती हैं। नंबर 2, इफ यू फाइंड कि हमारा जो मेजर रॉ मटेरियल है वो स्टील है, और वी आर द वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनी और ओनली कंपनी इन इंडिया जो हम सारे का सारा स्टील सोर्सिंग जो है कैश पे बाय करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें हमारे मार्जिन्स के अंदर ऐड करने में हेल्प करता है। थर्ड रीजन वाइज हम ऐसे सेक्टर में ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ कुछ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे पास। These are the few reasons. Fourth, I can we are just want to add to Pankaj जी आशीष जी का that today 85% of our revenue comes from complete machining components, which is the highest in the industry, if you see. And almost 60% of the machining category that we do is in 10 micron category, which is a very high precision business. So, and also in terms of our heavy mix, we have 70% of the components which are coming upwards of 30 kg in our business. So both these things, one is the heavy component mix and also the machining content that we have. Both these things are very different and unique in comparison to other players, and that is the reason our material margin is also very strong. Our gross margin is around 56%, despite of being 20% as exports and 80% into domestic business. जी, तो डेफिनेटली अब कंपनी ना MD आशीष गर्ग पण હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। आशीष जी, और एक चीज़ भी आपसे समझना चाहूँगी, जो काफ़ी अभी IPO के फ्रंट पर देखें तो 150 करोड़ ऑफ द IPO प्रोसीड जो है वो स्पेशली यूज़ होगा रीपे आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। तो नेट डेट जो है करंटली ऑन बुक्स कितना है और गोइंग फॉरवर्ड पोस्ट IPO कितना कम होगा? तो मैम इफ यू लुक एट आवर एक्रूवल्स ऑल्सो, हमारे एक्रूवल्स भी बहुत स्ट्रांग हैं, और जो हमारा ये प्राइमरी फंड रेजिंग से पैसा आएगा कुल मिला के एंड ऑफ दिस ईयर कंपनी विल बी डेट फ्री, सो देयर विल बी लिटरली नो डेट ऑन द बुक्स। ओके, और आगे बात करेंगे सर, आप दोनों में से जो भी एड्रेस करना चाहेंगे सर। 60% ऑफ योर बिजनेस जो है वो कम्स फ्रॉम स्पेशली नॉन ऑटो सेक्टर। तो ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स जो कितना कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं ये सेगमेंट से नॉन ऑटो, और यहाँ से स्पेशली आउटलुक फॉर नॉन ऑटो बिजनेस वो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? So ma'am, 40% of our business comes from auto and 60% from non-auto. Within non-auto, we have farm equipment of highway as well as industrials. And industrials was just 3.5% of our revenue till last year. So industrials हमारा जो business है वो 3.5% से बढ़कर और almost 14% H1 में हो गया है. And this is one business which is increasing for us because हमारा पास 14,000 टन का प्रेस लाइन हम लोगों ने we have started in last year. और 14,000 का जो ये लाइन है, दिस इज द सेकंड बिगेस्ट लाइन इन द कंट्री, जिससे हम 250 kg तक के पार्ट्स बना पा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेस लाइन वी आर एबल टू वेंचर इनटू दिस इंडस्ट्रियल बिजनेस, एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस इज ग्रोइंग फ्रॉम अस, so it has increased from 3.7% to 14%. Going forward as well, we see this business improving to 18-20%. चर्चा में आगे बढ़े आशीष जी, नेक्स्ट आपसे जानना चाहेंगे हम, जो आपका सप्लाई है फोर्जिंग्स टू ऑयल एंड गैस, विंड टर्बाइन एंड पावर जनरेशन, साथ ही रेलवे कंपनीज, तो यहाँ से मैक्सिमम ट्रैक्शन करंटली आप कहाँ पे देख रहे हैं?
तो बेसिकली इंडस्ट्रियल साइड में अभी मैक्सिमम ट्रैक्शन हमें दिख रहा है, जहाँ पर हमारा बिजनेस जो है विंड टर्बाइन और हेवी इंडस्ट्रियल इंजन से आता है, विच इज अ हेवी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर हमें बाकी सेक्टर्स में भी ग्रोथ है, बट इन सेक्टर में हमें ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सेकेंडली हमें हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो हमें बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, विच हैज इम्प्रूव फ्रॉम 50 करोड़ बिजनेस इन FY21 to 300 करोड़ दिस ईयर। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो 13.7% जो लास्ट ईयर था वो ऑलमोस्ट 21% H1 में हो गया है। सो गोइंग फॉरवर्ड वी सी एक्सपोर्ट बिजनेस जो है मेजरली फ्रॉम यूरोप, दिस बिजनेस विल इम्प्रूव। ओके, डेफिनेटली सर। नेक्स्ट यही था मेरा सवाल, कुछ एक्सपोर्ट के फ्रंट पर स्लो डाउन एक्सपोर्ट मार्केट में, स्पेशली अगर कमर्शियल व्हीकल्स के फ्रंट पर बात करें तो कुछ चांसेस आपको लग रहे हैं फार्म इक्विपमेंट, ऑफ हाईवे व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो है, क्योंकि एक कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं यहाँ से एक्सपोर्ट के फ्रंट पर, तो कुछ स्लो डाउन एक्सपेक्टेड यहाँ से सर? फार्म इक्विपमेंट मार्केट इस साल अगर आप देखिए बिगिनिंग से ही 8-10% डाउन चल रहा है। So at the moment, the performance that we have, but we have still grown in terms of EBITDA H1, we have still grown at around 23% for us, despite of farm equipment slowing down. अगर farm equipment अगले साल में improve होता है, that will add up to our numbers. CV के अंदर we are seeing that market is stable. In fact, we are seeing single-digit growth this year. डेफिनेटली। और एक लास्ट चीज़ जानना चाहेंगे सर आपसे, आशीष सर या पंकज सर, कंपनी के फॉर कमिंग यर्स जॉइंट वेंचर के जेवी को लेकर कुछ प्लान्स है? Ma'am, it will be little mature to say, but we already in discussions. So going forward strategically, अगर company is already at a very low debt equity, तो अगर company को अगर आगे जाकर कुछ synergically कोई business समझ में आता है, then we will be definitely looking at it. But any acquisition or JV that will be planned, it will be within India. डेफिनेटली। आप आशीष सर, पंकज सर, थैंक यू, हमारे साथ काफ़ी डिटेल्स आपने आईपीओ के रिलेटेड शेयर की है। एंड अगेन विल कनेक्ट जब कंपनी का लिस्टिंग होगा। अगेन बेस्ट विशेस सर एंड थैंक यू।